जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान जो चेयरमैन हैं जमातुल उलेमा इस्लामी पाकिस्तान JUIF फजलुर रहमान फैक्शन, वो कुछ दिन से सुर्खियों में हैं। अभी उन्होंने ये बोला कुछ दिन पहले कि भैया यहां पे भारत सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने में खड़ा है और डिफॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान लगातार दर लगातार भीख मांग रहा है। तो काफ़ी पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर गम और गुस्सा अपना जाहिर किया और बोला कि ये तो बहुत गलत बात है, अपने मुल्क के बारे में मौलाना साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और भारतीय मीडिया ने भी इसको बहुत प्ले अप करा। अब मौलाना फजलुर रहमान ने 2-3 दिन के बाद एक और बम छोड़ दिया। ये बम क्या है मौलाना फजलुर रहमान का? क्या ये बात सच कह रहे हैं, क्या ये बात गलत कह रहे हैं? अब हम आते हैं मौलाना की कुछ बातें आपको समझाते हैं। ये देखिए साहब, इन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम बदलना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा, जिसको कहते हैं पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। इन्होंने ये बोला है कि जो फरवरी इलेक्शन थे वो सारे फ्रॉड थे, वो झूठ थे, वो 420 थे। और उन्होंने बोला है कि लॉयल्टी टू पाकिस्तान हैज नो वैल्यू। पाकिस्तान की तरफ अगर कोई लॉयल है, कोई वफादार है, तो उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लिए वफादार हैं तो आप गधे हैं। गधा वर्ड यूज नहीं करा मौलाना ने, वो मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन वो मेरा इंटरप्रिटेशन है। इन्होंने ये बोला है कि वी आर लॉयल टू पाकिस्तान। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, मौलाना फजलुर रहमान वफादार हैं, लेकिन यहां पे वैल्यू नहीं है नेशनल लॉयल्टी की। मुल्क के लिए वफादारी की कोई कीमत नहीं है जो मुल्क के लिए वफादार है। फिर उन्होंने बोला कि बात सिर्फ इलेक्शन की नहीं है। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं सबको पूरा का पूरा बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा एनालाइज करके बताऊंगा, बड़ी खूबसूरत बात है। ये कह रहे हैं कि हमें अमेरिका का गुलाम बना दिया है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं अमेरिका का गुलाम बना दिया है। पाकिस्तान में लायक लोग भी हैं और पाकिस्तान में सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, सारे वसाइल से मालामाल। ये पाकिस्तान स्टडीज में कई बार लिखा है कि पाकिस्तान वसाइलों से मालामाल है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो मौलाना ने बोला है। पाकिस्तान स्टडीज में भी झूठ है, कोई वसाइल नहीं है पाकिस्तान के पास। सब पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं इसमें। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मैटर क्या है। दोस्तों, ये जो इलेक्शन फिक्स हो गए, जिसमें ये बात तो सही है कि इलेक्शन फिक्स हो गए, ये बात सही है। और लोगों का, पाकिस्तानी आवाम का जो गुस्सा है इस मामले में कि इलेक्शन फिक्स हो गए, आर्मी और ISI ने मिलकर इलेक्शन को फिक्स करा, इमरान खान को जेल में डाला, ये बात सच है। इलेक्शन तो हुए हैं फिक्स। दोस्तों, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भी पड़े हैं, वीडियोस भी पड़े हैं, दुनिया भर के लोगों ने पर्सनल कैपेसिटी में, मेजर साहब ये हो गया हमारे देश में, ये हो गया हमारे मुल्क में, ये पाकिस्तानी भेजते रहते हैं। तो डेफिनेटली आई एम कन्विंस्ड इलेक्शन फिक्स हुए हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इस बार पाकिस्तानी इतने गुस्सा क्यों हैं। इलेक्शंस तो 2018 में भी फिक्स हुए थे यार, हुए थे कि नहीं हुए थे? जब इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया था, इलेक्शन तब भी फिक्स हुए थे। कैसे फिक्स हुए थे? इमरान खान के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थोड़ा ना थी। ये तो टूटी फूटी लोगों की मिला के उसकी सरकार बनाई थी, उसको प्रधानमंत्री बना दिया और लोगों को फोन कराया ISI ने कि इमरान को सपोर्ट करो, इमरान को सपोर्ट करो, इमरान खान को तुम वोट दो, असेंबली में इमरान खान की अक्सरियत होनी चाहिए, मेजॉरिटी इमरान खान की होनी चाहिए कि नहीं? बोला जी हुजूर, रावलपिंडी से फोन आ गया, आप पारा जो ISI का हेडक्वार्टर है वहां से फोन आ गया, कैसे इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, बना दिया। तो आज की तारीख में जो लोग कह रहे हैं कि साहब जो इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में फरवरी में वो ड्रामा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ड्रामा 2018 में भी हुआ था पाकिस्तान में और आज तक पाकिस्तान का कोई इलेक्शन साफ नहीं हुआ है जब से पाकिस्तान में इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है। एक तो ये बात है। फिर मौलाना ने यह बोला कि यहां पे वफादारी की कीमत नहीं है। कैसे वफादारी की कीमत होगी पाकिस्तान में, जब पूरा मुल्क ही गद्दारी पे बेस्ड है? पूरे मीर जाफर वहां पे घूम रहे हैं, मीर सादिक घूम रहे हैं, तो किस तरीके से, किस प्रकार से वहां पे वफादारी की कीमत होगी? आप लोगों को कम से कम वफादारी मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान बनवाया था, उसकी तरफ तो थी नहीं। आपने उसको मरवा दिया, उसकी एम्बुलेंस खराब करवा दी। उसकी बहन थी फातिमा जिन्ना, उसको निपटा दिया आप लोगों ने, उसका मर्डर करवा दिया फातिमा जिन्ना ने। जिसने इलेक्ट करा उसको मरवा दिया, जो अक्सरियत लेकर आया आपने उसको मरवा दिया। भाई आप देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपकी पूरी तारीख गलीज है, गंदी है। आपकी पूरी तारीख पाकिस्तान की 76 साल तारीख ऐसी है कि जैसे बहुत कोई बुरी चीज, कोई कूड़ा करकट नाली में बह रहा हो। और ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग खुद सोचिए,
आप लोगों ने क्या क्या करा है, आपने बंगालियों के साथ क्या करा। जुल्म हर देश में होता है यार, मैं खुल के बता रहा हूं। मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे कभी ना कभी किसी के खिलाफ जुल्म। आप लोगों ने उसको इंडस्ट्री बना दिया। ठीक है, इंसान जो है अगर चाय में उसको शक्कर कम लगे थोड़ी सी एडिशनल शक्कर डाल लेता है, ये बात लोग समझते हैं, इतना लोग मानते हैं, कहते हैं गलत है यार, लेकिन हां, ऐसा नहीं होता कि पूरी शक्कर को ही आप चाय मान के पी जाएं, ये नहीं हो सकता। आप लोगों ने पूरा, आपने जिसको कहते हैं ना आटे में नमक नहीं मिलाया, आपने नमक में आटा मिलाया, आपने बिल्कुल उल्टा मैटर कर दिया यहां पे। तो ये कहना कि साहब वफादारी की कीमत नहीं है, वफादार हैं कहां पाकिस्तान में मौलाना साहब, और किसके लिए वफादार हैं? अगर पाकिस्तान में वफादार होते तो पाकिस्तान का ये हाल होता। वफादार हैं कहां पाकिस्तान में, सोचिए। अच्छा, फिर आप ये कहते हैं कि साहब अमेरिका के ये सब लोग गुलाम बन गए हैं। ये पाकिस्तान का पुराना चूरन है दोस्तों, पुराना चूरन है कि अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और हर चीज़ में पाकिस्तान वसाइलों में माला माल है और बड़ा टैलेंट है। ये पाकिस्तानी, क्योंकि देखिए बात यह ना कि अगर पाकिस्तानी सच बोल देंगे इस मामले में तो डिप्रेशन के मरीज हो जाएंगे 25 करोड़ लोग। मैं आपको बता रहा हूं 100% डिप्रेशन हो जाएगा पाकिस्तान में। तो अपने मोरल बूस्ट करने के लिए, अपने आप को पेप्ड अप रखने के लिए, मोरल टाइट रखने के लिए यार कुछ ना कुछ तो चूरन खिलाना पड़ेगा लोगों को। तो ये बोलना कि साहब ये सब अमेरिका, आप अमेरिका के नहीं, आप बेसिकली गुलाम हैं। जो गांव में हारी है, कमी है, वो चौधरी का गुलाम है। जो चौधरी है गांव का, वो बड़े वडेरे का गुलाम है। जो बड़ा वडेरा है वो किसी बड़े सियासतदान का गुलाम है। जो सियासतदान है वो फौज का गुलाम है। फौज अमेरिका की गुलाम है। आप लोग डायरेक्टली अमेरिका का गुलाम नहीं है ना। अमेरिका आप लोगों से बात करना ठीक समझती है, वो तो डायरेक्टली फोन करेगी, आसिम मुनीर से बात करेगी। आप लोगों के मुंह लगती है अमेरिका। उसको पता है कि अगर उसको पाकिस्तान में कुछ काम चाहिए, डायरेक्टली रावलपिंडी में फोन करो, वहां पे उनका हुक्म बजाने वाले सारे खाकी वर्दी वाले, मेडल लगा के सारे जनरल तो बैठे हैं वहां पे। और आप किसके गुलाम नहीं है? क्या आप सऊदी अरब के गुलाम नहीं है? वो आप अपने आप को कह देते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो मुसलमान है, कोई बात नहीं। ये आप अपने आप से झूठ बोल लेते हैं। क्या आप यूरोप के गुलाम नहीं है? है ना? क्या आप लोग चीन के गुलाम नहीं है? क्या हम IMF के गुलाम? आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसका चेयरमैन किसने अपॉइंट करा है? आप इतनी सेंसिटिव और इतनी बड़ी पोजीशन, जो पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल पोजीशन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन, वो तक तो IMF ने अपॉइंट कर रखा है। आप गुलामी की बात करते हैं। ओ भाई गुलाम, आप गुलाम कौम हैं। ये आप अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं कि 14 अगस्त 47 को आपको कहां आजादी मिली? आप शक्ल देखिए अपने आईने में। आपका रवैया है एक आजादाना कौम का। आपका ऐसा रवैया है कि ये कौम आजाद है या कौम भी है इन द फर्स्ट प्लेस। मैं तो पाकिस्तानियों को कौम मानता नहीं हूं। एक भीड़ है, ये एक हुजूम है जिसको मिर्गी आ रखी है। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वसाइलों से माला माल है। कौन से वसाइल हैं आपके पास? कौन से तेल के कुएं निकल गए? कौन से गैस के बिल्कुल अंबार हैं आपके पास? सुई गैस लगभग खत्म हो गई है क्या आपके पास? वसाइलों से माला माल नदी है आपके पास, इसलिए आप खुश हो रहे हैं। नदी, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पे नदी नहीं है या कोई नाला नहीं है, कोई तालाब नहीं है? हर जगह होता है। और जिसके पास वो नहीं है, जो बिल्कुल रेत है, उसके पास तेल है। तो आप लोग क्या ये झूठ बोलना कि हमारे पास बहुत वसाइल हैं, ये टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट है जो सच नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, मौलाना साहब, या कोई भी पाकिस्तानी भाई बहन सुन रहा हो, मुझे लगता है सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह बोलना चाहिए कि आपकी जो तारीख की किताबें हैं, जितनी भी हिस्ट्री बुक्स हैं, आप उनको जला दो और आप अपने बच्चों को सच पढ़ाओ। क्योंकि आपने बच्चों के दिमाग में इतना जहर भर रखा है और इतना झूठ बोल रखा है। देखिए, जब नींव होती है ना, नींव को पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, लेकिन जब मकान रखा जाता है तो खुदाई होती है ना, नीचे वहां पे नींव रखी जाती है, उसका जो द फाउंडेशन ऑफ अ हाउस। अगर फाउंडेशन में दीमक लगे हों, अगर उसकी नींव में दीमक लगे हों, वो घर कभी महल नहीं बन पाएगा। वो वैसे ही रहेगा, चरमराता हुआ, हिलता हुआ। और जिस दिन नींव खत्म हो गई, घर भी नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान के साथ ही प्रॉब्लम है। हमारे पास बड़े वसाइल हैं और हमारा ये है और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ नहीं है आपके पास। अल्लाह ने इज्जत तो दी नहीं आपको, इज्जत तो दी नहीं आपको, और बाकी क्या बच गया जिस आदमी के पास इज्जत नहीं है? तो ये सब मौलाना साहब के डायलॉग बाजी है, ये जज्बाती हो गए। मौलाना साहब ने 2-4 बातें कर दी हैं। आई डोंट थिंक दिस हैज एनी वैल्यू एट ऑल।